हेलो गाइस, वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट है नेचर। फिक्स्ड एसेट किस तरह का होता है और करंट एसेट्स कैसा होता है। फिक्स्ड एसेट्स को ही लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज या लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। ये बिजनेस के लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करते हैं, जबकि करंट एसेट्स बिजनेस के शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस की शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पर ये है, शॉर्ट टर्म मतलब जनरली 1 साल या 1 साल के अंदर इस्तेमाल हो जाने वाले एसेट्स, और लॉन्ग टर्म बेसिकली 1 साल से ऊपर के लिए होते हैं। 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, ये पीरियड होता है करीब फिक्स्ड एसेट्स का, जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म रिसोर्स कहते हैं। दूसरा है पॉइंट, पर्पस ऑफ होल्डिंग। क्यों रखा जाता है। फिक्स्ड एसेट्स का पर्पस क्या है। फिक्स्ड एसेट्स आर यूज्ड टू ऑपरेट द बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। बिजनेस को चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए और उसकी मदद से प्रॉफिट कमाने के लिए फिक्स्ड एसेट की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एट्सेट्रा, ये सभी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं या लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। बिजनेस को चलाना है, प्रोडक्ट्स को बनाना है, तो प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, लैंड और बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आपको उस प्रोडक्ट को रखना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, बेचने के लिए शोरूम चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। फर्नीचर, बिजनेस में फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है शोरूम वगैरह के लिए, तो फर्नीचर भी आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बिजनेस में रहेंगी ये 1 साल में ख़त्म नहीं हो जाएंगी। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कैश और कंज्यूम ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस साइकिल। बिजनेस का जो एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, उस साइकिल के दौरान या 1 साल के अंदर ये एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी या कंज्यूम्ड हो जाएंगी, यूज्ड हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर स्टॉक, बिजनेस में स्टॉक होता है, इस स्टॉक को बेचा जाता है और बेच करके फिर से पैसा आ जाता है, तो स्टॉक वापस कैश में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से डेटर्स, डेटर्स वो है जिनसे पैसा लेना है, जिनको उधार में गुड्स बेचा गया था, तो डेटर्स भी एक वक्त के बाद कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कैश, कैश तो खुद अपने आप में कैश है। तो करंट एसेट्स वो होता है जो किसी न किसी वक्त में कैश में 1 साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऑपरेटिंग साइकिल वो पीरियड होता है जो किसी प्रोडक्ट को शुरू करते हैं हम लोग कैश से और अल्टीमेटली कैश तक पहुंचा देते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग है किसी चीज़ की, तो हम कैश से उसको बनाना शुरू करेंगे, यानी कैश के ज़रिए हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर रॉ मटेरियल को मशीन में डालेंगे, फिर वो तैयार हो जाएगा, फिर उसको बेचा जाएगा, बेचने में कुछ टाइम लगेगा, और फिर बेच करके पैसा आने में कुछ टाइम लगेगा अगर आपने उसको उधार बेचा है। तो कैश से शुरू करेंगे और वापस कैश पे ख़त्म होने में जितना टाइम लगेगा, ये कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल। तीसरा है वैल्यूएशन। फिक्स्ड एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स में होने वाली कमी। तो फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को, यानी उसमें होने वाली कमी को घटा करके जो वैल्यू आती है उसे बुक वैल्यू कहते हैं, और उसको ही बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है। जबकि करंट एसेट्स में डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है। करंट एसेट्स को जो हम शो करते हैं वो करंट एसेट्स की कॉस्ट वैल्यू होगी या करंट एसेट्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी। उन दोनों में से कोई जो कम होगा उसको लिखेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू को ही मार्केट प्राइस कहते हैं। जैसे मान लीजिए स्टॉक, स्टॉक की कॉस्ट वैल्यू अगर 1000 है और उसको आप मार्केट में बेच सकते हैं, तो मार्केट प्राइस उसका मान लीजिए 1200 आ रहा है, तो इन दोनों में से ये जो 1000 है कम है, यही दिखाया जाएगा। ये तरीका होता है करंट एसेट को शो करने का। खास तौर से स्टॉक के लिए हम लोग वो वैल्यू शो करते हैं जो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस में से कम हो, दोनों में से जो कम हो। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी फिक्स्ड एसेट्स के लिए सोर्स कहां से आता है। फिक्स्ड एसेट्स आर रिक्वायर्ड आउट ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में 2 तरह के फंड्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। चूंकि फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करता है, इसलिए फिक्स्ड एसेट्स को अक्वायर करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म फंड्स को ही इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट टर्म फंड से हम लोग फिक्स्ड एसेट्स नहीं खरीद सकते। दूसरी तरफ करंट एसेट जो है वो शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करता है, इसलिए करंट एसेट्स को अक्वायर करने के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स को ही इस्तेमाल किया जाता है।
करंट एसेट्स में जैसा मैंने बताया स्टॉक है, तो स्टॉक को खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट टू चेंज, यानी चेंज किसमें कितना हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको देखें। फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट यूजुअली सब्जेक्ट टू चेंज। फिक्स्ड एसेट्स यूजुअली चेंज नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए दिखाया जाता है। जबकि करंट एसेट्स सब्जेक्ट टू चेंज, यानी करंट एसेट में चेंजेस हो सकती है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि करंट एसेट्स की जो वैल्यू की जाती है और जो दिखाया जाता है उसको बैलेंस शीट में, वो कॉस्ट वैल्यू या मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जो कम हो उसको दिखाया जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी साल कॉस्ट वैल्यू कम है, मार्केट प्राइस ज़्यादा है, तो कॉस्ट वैल्यू उस साल दिखाया जाएगा, और किसी साल मार्केट वैल्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, तो उस साल मार्केट वैल्यू दिखाया जाएगा। तो इसका मतलब कि करंट एसेट्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि मार्केट की प्राइस के अकॉर्डिंग उसको दिखाना है, जबकि फिक्स्ड एसेट्स में ऐसी बात नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल, फिक्स्ड एसेट्स अगर कोई पुराना हो जाए या उसकी लाइफ ख़त्म हो रही है तो उसको बेचा जा सकता है, या लाइफ ना ख़त्म हो तो बीच में भी आपको बेच करके कोई दूसरा एसेट लेना है तो आप बेच सकते हैं। तो इस सेल पर होने वाला जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल नेचर का होगा। आपको पता है कि प्रॉफिट दो तरह का होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है और एक रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। तो फिक्स्ड एसेट्स को बेच करके अगर प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, और अगर इसको बेच करके लॉस होता है तो उसे कैपिटल लॉस कहते हैं। जबकि करंट एसेट्स वो को बेच करके जो प्रॉफिट होगा उसे रेवेन्यू प्रॉफिट कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।